नमस्कार साथियों। टॉप 50 स्टडी चैनल में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। अभी तक आपने विभिन्न विषयों पर लेके अभी तक आपने विभिन्न विषयों से लेके विभिन्न पेपर भी देखे हैं। तो अब मैं आपके साथ मैथ्स के लिए नया पेपर सॉल्व करना चाहती हूँ। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है यदि 4x - 4x - 1 इक्वल्स टू 24 है तो 2x रूट होल x का मान है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम आपके लिए सॉल्यूशन भी लेकर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम दोनों को LHS RHS इक्वल रखेंगे। उसके बाद यदि यह माइनस में है पावर, तो उसको माइनस को सॉल्व करने के लिए हम उसे नीचे रखते हैं। ओके, 4 × 1 = 4। फिर यहाँ पर हमने 4x को t सपोज किया हुआ है। इसके बाद हम LCM लेंगे। यहाँ पर LCM लेने के बाद हम सॉल्व करते हैं तो 4t, t को हम ट्रांसफर करेंगे 96, ये बनेगा 3t। ओके, 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ आएगा डिवीज़न में। अभी हमने देखा था कि हमने 4x को t सपोज किया हुआ था, तो t की प्लेस पे हम रख देंगे वापस 4x। ओके, और इसके साथ देखते हैं 32 के हम गुणनखंड निकालते हैं। ओके, तो गुणनखंड हमने निकाले हुए हैं, तो वह कितनी बार में आया है? 5 बार में। इसलिए x की वैल्यू के लिए प्लेस पे क्या आएगा? 5 टाइम। और 4 का गुणनखंड क्या है? 2, तो 2 × 2 = 4। ओके, अब हम देखते हैं दोनों बेसेस इक्वल हैं, तो हम पावर से पावर सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए फॉर्मूले में लिखा है घातांक की तुलना जब घात एक सी होती है, इसके जो आधार कहलाते हैं जिसको, यह एक से होते हैं तो घातें आपस में सॉल्व हो जाती हैं। तो 2x = 5, तो x = 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, इस साइड आएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। तो x की वैल्यू आई है 5/2। ओके, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे और 2 के ऊपर उसकी वैल्यू रखते हैं। तो हम यहाँ पर सॉल्व करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं 5/2, ये इसकी पावर है, मतलब 5 के ऊपर 1/2 की पावर और है, तो हम उसको रूट ओवर करेंगे तो 2 का एक पेयर बनता है, तो 2 5 बाहर आ जाएंगे, 5 25, एक रूट ओवर रहेगा, तो 25√5। करेक्ट आंसर इसका होगा 25√5 C। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, जिसमें कहा गया है, आप देख सकते हैं 2/3, 4/9 और 5/16 का लघुत्तम समावर्तक क्या है। तो हम सबसे पहले LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं LCM आया है 20 और HCF आया है 1। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो आंसर इसका होगा इसका आंसर हमारे पास अनअवेलेबल है, इसलिए हम इसको कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक, चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, जिसमें कहा गया है दो संख्याएं तीसरी संख्याएं क्रमशः 20%, 50% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। माना तीसरी संख्या x है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 20% है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे पहले 20% एक्स्ट्रा सॉल्व करने के बाद। अब बोला है कि दूसरी संख्या उसी संख्या की 50% अधिक है, तो हम उसी x में 50% और जोड़ेंगे यहाँ पर। ओके, तो आप देख सकते हैं उनका अनुपात निकालना मतलब रेशो। तो यहाँ पर हम देखिए सॉल्व किया है और रेशो निकालने का करेक्ट आंसर आया है 4/5। करेक्ट आंसर है 4/5। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, जिसमें कहा गया है एक आयताकार भूखंड की लंबाई और परिमाप का अनुपात 1:3 है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा। तो हमें सबसे पहले लंबाई और परिमाप पता चला गया, तो भूखंड की लंबाई x मीटर और भूखंड की चौड़ाई y, परिमाप बोला है 2xy। अब उसका परिमाप का मैं रेशो दिया है, ओके, 1/3, तो हम दोनों को दोनों साइड लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू आई है 1, तो लंबाई क्या हुई है 2 और चौड़ाई हुई है 1, तो इसका करेक्ट आंसर होगा A, 2:1। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, जिसमें कहा गया है यदि P/Q = R/S = T/U = 2:3 है, तो हमारी जो न्यू इक्वेशन दी इसको बराबर मान बताना है। ओके, तो हम पहले तीनों को बट्टे पे रखेंगे, जिसका हमारा करेक्ट आंसर है 2/3।
ओके, अब आप देख सकते हैं PRT तीनों एक में है तो इसको हम 2 के सपोज कर लेंगे, और QSU तीनों एक साइड है तो हम 3 के सपोज कर लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को हम रखते हैं दोनों को साथ में। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ P है वहाँ पर, जहाँ पर PRT है वहाँ पर 2K लिखा है, और जहाँ पे QSU है वहाँ पे 3K लिखा हुआ है। अब हम तीनों को कॉमन निकाल लेंगे, 2K और 3K को, इक्वल टू में हमारा 2/3 है, तो इसका हमारा सही अनुपात होगा 2/3। करेक्ट आंसर होगा हमारा C। ओके, चलिए हम चलते अपने प्रश्न क्रमांक 6 की ओर, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5/5 71 की पावर, 5 72 की पावर, 5 73 की पावर को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हम 5 71 तीनों में से कॉमन निकाल लेंगे, फिर अंदर ये इसके लिए एक पावर बचेगी। ओके, फिर अंदर अकेला 5 बचेगा और यहाँ 5 के ऊपर 2 की पावर बचेगी। ओके, तो इसको हम बोलेंगे, इसका हम रूट ओवर सॉल्व करेंगे तो ये 5 अकेले बचेगा और ये 5 25 हो जाएगा। ओके, फिर आप देख सकते हैं 25 और 5 30 और 1 31, 5 71 31। ओके, तो 5 को 31 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 155। तो करेक्ट आंसर हमारा आएगा B। ओके, चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 7 की ओर, जिसमें कहा गया है, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार रूट हमने आपको एक क्वेश्चन में और समझाया था कि जब भी रूट के अंदर रूट आ जाते हैं तो पहले हम पीछे वाले रूट से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, तो 72 रूट डॉट 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 दिया है तो हम उसको x सपोज कर लेंगे, तो 70 रूट में हमें x प्लस करना है। ओके, तो हम देख सकते हैं आगे कि दोनों साइड अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं तो यहाँ स्क्वायर होता है और यहाँ स्क्वायर करने पे रूट ओवर कैंसिल हो जाता है उससे। फिर आप देख सकते हैं कि इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमने इसकी इक्वेशन बनाई हुई है एक। अब इस जिसे हम बोलते हैं मिड टर्म फैक्टराइजेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 9 को हम 8 से गुणा करेंगे तो हमें 72 मिलेगा, और 9 को 8 से ऋण करेंगे तो हमें x मिलेगा, मतलब हमें मिड टर्म का फैक्टराइजेशन करेक्ट किया हुआ है। इसके बाद हम कॉमन निकालेंगे, दोनों में से x कॉमन निकलेगा, बचेगा x - 9। यहाँ से 8 कॉमन निकलेगा, बचेगा x - 9। तो इस प्रकार हमारे पास दो संख्याएं हुई हैं, x - 9 ब्रैकेट x + 8। तो x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम उसको पक्षांतर करते तो x की वैल्यू 9 आ रही है, और यहाँ पर अगर हम 8 को पक्षांतर करते तो x की वैल्यू -8 आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा C, क्योंकि माइनस का कोई भी डिजिट लिया नहीं जाता है। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित आकृति में डिग्री x का मान होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब 80 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि देखिए 80 + 30 + x, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि जो भी ट्राइंगल की अपोजिट साइड होती है उसका हमेशा एंगल इक्वल होता है, तो ये एंगल भी इसका 80 होगा और ये 30 है, तो 80 + 30 + x। ओके, ये x डिग्री लेंगे हम, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ट्राइंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो यह क्या होगा हमारा 110। ओके, 110 + x। अब 110 को हम 180 माइनस करेंगे तो करेक्ट माइनस पे आंसर क्या आएगा 70 डिग्री, तो करेक्ट आंसर हुआ C। ओके, चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 9 की ओर, जिसमें कहा गया है एक धनराशि 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि माना धनराशि x रुपये है, समय के लिए हम t यूज़ करते हैं, तो धनराशि के लिए हमें 4 गुना पूछा हुआ है। तो हमारा ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय। ओके, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं मूलधन गुणित दर गुणित समय के लिए फॉर्मूला, तो यहाँ पर हमको इसका करेक्ट आंसर मिलेगा क्या 20 वर्ष। ओके, अब उन्होंने बोला है कि इसका करेक्ट आंसर आया BC है। चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 10 की ओर, जिसमें कहा गया है कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए तो अंतिम संख्या में 5 घटा दिए जाए तो औसतन 70.5 रहा। प्राकृत संख्याओं की गिनती कितनी है। सबसे पहले हम प्राकृत संख्या को n सपोज कर लेते हैं और उनका कुल योग बटे n। n मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट, मतलब कितने डिजिट लिए। औसत मान क्या दिया हमें 15, ठीक है, तो हम n को ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन।
अब उन्होंने बोला है प्रारंभिक संख्या में 15 का गुणा करने पर, अंत में 30 घटाने पर। ठीक है, तो हम n को हम लिख सकते हैं 15 गुणित और फिर उसमें 30 घटा दिए, उसको 30 से घटा देने पर n का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होके बचेगा 25 और ये है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में, तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो आप सबसे पहले 17n में से 15n ट्रांसफर करके घटाएंगे तो बचेगा क्या 2n। उसके बाद 2.5n बचेगा जिसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 10, तो करेक्ट आंसर होगा 10। चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 11 की ओर, जिसमें कहा गया है पी तथा क्यू की वार्षिक आय में 4:3 का अनुपात है तथा उनके खर्च में 3:2 का अनुपात है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक ने 600 रुपये बचाए तो आय में अंतर बताइए। तो सबसे पहले तो हमें समानुपात दिया है x तथा y के लिए। बचत के लिए हमारा फॉर्मूला होता है आय ऋण खर्चा। ठीक है, तो सबसे पहले हम p की लेंगे जिसमें उसने 4x उसकी आय है और 3y उसकी खर्चा है, तो बचत में उसको 600 रुपये बच रहे हैं। और q के लिए 3x उसकी आय है और 2y उसका खर्चा है, तो बचत हो रही है 600। अब दोनों समीकरण हम उसको सॉल्व करेंगे तो जिससे हमें x की वैल्यू आएगी 600 रुपये, जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है। अब x की वैल्यू 600 रुपये आई है माना समीकरण में, तो हम x की वैल्यू रखेंगे और उससे y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू भी आ रही है 600। ओके, तो हम p की इक्वेशन में रखेंगे 4x, तो 6 चौको 2400 और 3 की इक्वेशन में रखेंगे तो 1800, तो दोनों की आय का अंतर क्या हुआ 600 रुपये। ओके, तो यहाँ पर इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा सी, करेक्ट आंसर होगा सी 600 रुपये। ओके, चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 12 की ओर, जिसमें कहा गया है जब निकुंज ने किसी भिन्न में 6/7 से गुणा करने को कहा तो गलती से उसने भिन्न में 6/7 से भाग दे दिया और उसी उत्तर में 13/70 अधिक प्राप्त हुआ तो वह भिन्न होगी। तो हमें पहले भिन्न नहीं पता था, हम उसको एक्सपोज करेंगे और उसमें हमें उसने भाग दे दिया है। ओके, तो हम x/y में 6/7 से भाग देंगे तो उसका 13/70 ज़्यादा प्राप्त हुआ है, तो 6x जो हमें गुणा करना था उसमें हमें ज़्यादा प्राप्त हुआ, तो हम इसलिए उसको जोड़ देंगे। अब इसको हम डिवाइड में है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। ओके, तो इसको आप देख सकते हैं गुणा करने पे आ गया 7x/6y। ओके, और यहाँ सॉल्व किया तो ये सॉल्व करने के बाद हम इसको माइनस कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने के लिए यहाँ पे हमने एलसीएम लिया हुआ है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर बच्चा हमारा 13/42 और यहाँ पर बचा था 13/70। इसका हम पक्षांतर करेंगे तो ये 42 ऊपर आ जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 42/70, जिसको हम कैंसिल करेंगे x का हमारा मान आएगा 3/5, तो x/y मतलब हमारी करेक्ट नंबर हुआ क्या निकला 3/5। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 13 की ओर, जिसमें कहा गया है 100 के ऊपर 1/2 की घात 0.001 के ऊपर 1/3 की घात ऋण 0.0016 के ऊपर 1/4 की घात गुणित 3 के ऊपर 0 की घात धन 5/4 के ऊपर ऋण 1 की घात का सरलीकृत मान क्या है। तो यहाँ पर हमको बताना है, देख सकते हैं आप यहाँ पर सबकी पावर दी हुई है, तो हम पहले पावर को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर लास्ट में इसका करेक्ट आंसर आया है 1.6, तो द करेक्ट आंसर इज ए। इस प्रकार आप पूरा सम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने आपके लिए किया हुआ है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 14 नंबर, जिसमें कहा गया है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर ₹210 है, यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य का फॉर्मूला, लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ठीक है, तो हमने पहले तय किया कि क्रय मूल्य है 100 और 25% लाभ है, तो विक्रय मूल्य हुआ 125, क्योंकि उसमें बोला 25% का अंतर है। अब एक अंतर होता है कितना 125/25 का, तो 210 का अंतर कितने में जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 से यहाँ 25 से 25, 25 चौको 125, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 1050, तो करेक्ट आंसर हुआ बी 1050। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 15 की ओर, जिसमें कहा गया है
यदि 1/a अनुपात b 1/b अनुपात 1/c इज इक्वल्स टू 4:6:10 हो तो a b c का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले डिजिट की प्लेस पे वो नंबर्स रखते हैं जो अलजेब्रिक टर्म्स हैं। ओके, ए बी सी यहाँ पर हमने इनका पक्षांतर किया हुआ है, ये ए बी सी यहाँ गए हुए हैं और 4 6 10 उसके नीचे आ गए हैं। ओके, तो उनका लघुत्तम समावर्तक लिया है। लघुत्तम समावर्तक लेने के बाद यदि हम उसको सॉल्व करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 15:10:6। तो करेक्ट आंसर हुआ इसका डी, 15:10:6। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर, जिसमें कहा गया है एक्स वाई का x% तथा धन x का y% किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इसमें प्रतिशत निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि y का x% धन x का y%, दोनों एक से हैं तो x से दोनों को जोड़ेंगे 2x और 2y। तो इसको हम रख सकते हैं इस तरह, 2 एकम और 2 50। तो एक्स वाई का प्रतिशत 2% होगा क्योंकि वो इसका हाफ हो जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित का मान 4 ऋण ब्रैकेट 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 12 माइनस ब्रैकेट 10 माइनस 8 माइनस 6 के ऊपर बार लगा है, इसको क्या बोलते हैं। यह बार होता है। ओके, आप देख सकते हैं यह बार की पावर होती है। तो सबसे पहले बार मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 8 में से 6 गए, पहले वही सॉल्व होगा तो होगा 2। ओके, फिर यहाँ पर हमारा सबसे पहला फॉर्मूला होता है बॉन्ड मास, जैसे आप सब जानते हैं, ब्रैकेट ओपन, डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो इसी तरह सॉल्व किया जाएगा। फिर हमने ये ब्रैकेट अगेन ओपन किया है तो 10 में से 2 गया 8, कर्ली ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल था तो 12 माइनस 8 4 बचा यहाँ पर। अब यह ब्रैकेट फिर से ओपन हुआ तो यहाँ पे भी माइनस है तो 6 माइनस 4 2। यहाँ पर हमेशा बड़े डिजिट का फॉर्मूला लेंगे और 4 माइनस 2 हुआ तो 2। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ सी इज इक्वल्स टू 2। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, जिसमें कहा गया है गणित निष्कर्षों तक पहुंचने का विज्ञान है, किसने कहा है। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 19 की ओर, जिसमें कहा गया है यदि राम की मासिक आय श्याम से 7% अधिक हो तो श्याम की मासिक आय राम की मासिक आय से कितनी कम होगी। तो प्रश्नानुसार सबसे पहले मासिक आय को 100% ले लेते हैं। अब उन्होंने बोला 60% अधिक है तो मतलब हमने उसको 60 जोड़ दिया है उसमें, तो वह हुआ 160। अब श्याम की आय में कमी पूछी गई है तो हम उसको 100 से घटाएंगे क्योंकि हमें उसको बोला है कि कितनी कम है। ओके, तो 160 में हम 100 घटाएंगे। ओके, तो उसका वह कितने प्रतिशत निकलेगा, 37 1/2। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ए, 37 1/2। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है संलग्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एक्स ओ ओ वाई पर लंब है, तो ट्राइंगल एक्स ओ वाई का क्षेत्रफल 32 हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स ओ वाई का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ओ एक्स इंटू ओ वाई। यहाँ पर आप ये चित्र आराम से देख सकते हैं, इसको हमने हाफ करना है। उसके बाद क्षेत्रफल हमको 32 दिया हुआ है, दोनों को हमने एक्स एक्स अपोज किया हुआ है, दोनों त्रिज्याएं क्योंकि हमें त्रिज्याएं पता नहीं है, तो वह हो जाएगा x²। ओके, और यहाँ पे 2 भाग में है तो दूसरे साइड जाएगा तो यह किस में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, तो यह हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 64। ओके, ये पहला समीकरण हो गया हमारा। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ओके, तो x² की वैल्यू हमको 64 दी गई है तो 64 पाई। ओके, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आएगा सी, 64 पाई। इस प्रकार हमने अभी आपके साथ यह प्रश्न साझा किए हैं। कृपया कर हमारे वीडियो को आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।